अरे वर्मा जी, ये किताब लेके कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे क्या बताऊं बस चौधरी साहब। क्यों, क्या हुआ? बताओ, कैसे परेशान लग रहे हो? अरे चौधरी साहब, अपने लौंडे से बहुत परेशान हूँ मैं। कुछ करता वरता तो है ना पूरे दिन। सुबह शाम दोस्ती यारी, इधर घूमना उधर घूमना। पढ़ाई लिखाई का तो कहीं कोई होश ही ना है, पता ना क्या करेगा जीवन में। अरे वर्मा जी, तुम भी खामा का टेंशन ले रहे हो। अरे कल्ले का लौंडा अपने आप जो टाइम आएगा। काहे को इतनी सोच फिकर है तुम्हें? अरे तुम ना समझोगे चौधरी साहब, घर में जवान लौंडा है। कुछ करता धरता है ना, सुनता है ना। खैर छोड़ो, जाके बात करता हूँ लौंडे से। और सुनाओ, सब बढ़िया? तुम कुशल मंगल सब? हाँ वर्मा जी, सब बढ़िया हमारे यहाँ भी। अरे मैं तो भूल ही गया, कुछ सामान मंगाया था। बाजार जा रहा था, तुम्हें देखा तो तुमसे बात करने लगा। चलो, अब मैं भी जरा सामान ले आऊँ, मिलता हूँ शाम को। अरे ऐसा क्या सामान मंगा लिया चौधरी साहब घर वालों ने? लग रहा कुछ आज मालपुए बनने दिखे हैं। अरे मालपुए कुछ ना वर्मा जी, घर पे कुछ मेहमान आ रही है दिखे हैं, तो उन्हीं के लिए थोड़ा सामान लेने जा रहा था। अब देखो, घर जाके पता लगेगा, वो तो हमारी जोरू बतावेगी का बनेगा का ना बनेगा। चलो जाओ चौधरी साहब, ले आओ सामान ले आओ। मैं भी घर जाऊं जरा। ठीक है वर्मा जी, मिलते हैं फिर शाम को। बाय। सोनू, ओ सोनू, कहाँ मर गया ना? अरे क्या हो गया सोनू के पापा? क्यों लौंडे के पीछे पड़े रहते हो? बात तो ऐसे कर रही हो जैसा लौंडा तुम्हारा कहीं का एमएलए है, जो उसके पीछे मैं पड़ रहा हूँ। हाँ, तो एमएलए से कम भी ना है मेरा लौंडा। लाखों में एक है हमारा छोरा। अच्छा जी, तो क्या कर रहा है आपका लाखों में एक लौंडा इस टाइम? क्या करेगा बेचारा? अभी तो सोया थोड़ी देर पहले। तो सोने तो दो उसे, नींद पूरी हो जाएगी उठ जाएगा। तो पीछे पड़े रहो उसके। ये कौन सा सोने का टाइम है? इस टाइम उठने का टाइम है, सोने का टाइम है? लौंडा भी तुम्हारा अलग ही है। जाकर उठाओ उसे, कुछ लाया हूं उसके लिए मैं। हाँ तो क्या लेकर आए हो अपने लाडले के लिए? अरे लाया हूँ कुछ, उठा के तो लाओ उसे। अच्छा अच्छा, रुको, उठाती हूँ उसे। हाय रे मेरा बेटा, अभी अभी तो बेचारा सोया है। इसके पापा भी ना हद करते हैं, उठाओ उठाओ, पता ना क्या लेकर आए हैं। चलो उठा ही देती हूँ, वरना खा मखा का कलेश होगा। सोनू, बेटा सोनू, उठ जा बेटा। देख तेरे पापा तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। लग रहा है बहुत बढ़िया चीज़ लेकर आए हैं तेरे लिए। जल्दी उठ, उठ भी जा सोनू, ऐसे नखरे न करते हैं। सोनू, उठ। हाँ, क्या हुआ मम्मी? अभी अभी तो सोया था मैं। मुझे पता है बेटा, तू अभी सोया था। क्या करूं, देख तेरे पापा तेरे लिए जो है ना बहुत बड़ा सा गिफ्ट लेकर आए। जाके देख तो सही। क्या कह रही हो मम्मी, गिफ्ट लाए पापा? अच्छा, चलो मैं आता हूँ, आप चलो। ठीक है मैं जा रही हूँ, आ जाना जल्दी से। ठीक है, आ जा, मैं जा रही हूँ। अरे बड़ा टाइम लग रहा है, कहाँ गई सोनू की माँ? अरे आ गई रे आ गई। आ दिया कहाँ लौंडे को? टाइम लगे ना लगे थोड़ा उठाने में। अंदर जब देखो बिल्कुल घोड़े पे सवार होकर ही आओ। हद हो गई। हाँ, बहुत मेहनत का काम किया तूने तो। जा, एक गिलास पानी लेकर आ मेरे लिए। ठीक है जी, लाती हूँ पानी आपके लिए। हाँ पापा, उठाया तुमने? हाँ जी लाट साहब, होगी नींद पूरी तुम्हारी? खुल गई आंखें? क्या पापा, तुम भी सुबह सुबह ताने देते रहो। अरे जब बताओ क्या लेकर आए हो मेरे लिए? अरे ये जो तेरे पीछे किताब रखी है, जरा उठा के लिए। क्या पापा, तुमने सुबह सुबह किताब उठाने के लिए मुझे उठाया है? ये तो तुम भी उठा सके, सामने तो रखी है। अरे बदतमीज, उठा के दे दे किताब, जो मांग रहा हूँ तुझसे बहस करता रहेगा जब देखो। दे रही हूँ, रुको। लो पापा। मुझे मत दे, ये तू अपने पास रख।
और इस किताब को पढ़, सीख कुछ इससे। और सुन, किताब पढ़ी लिए, कुछ दिन बाद पूछूंगा फिर मैं क्या सीखा क्या ना सीखा, कभी उठा के डाल दे साइड में को। और सुन, ऐसी ऐसी किताब ना, इसमें भगवत गीता का सारांश दिया हुआ, पढ़िए, बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, देखें तू कितनी बदलेगा। अबे ओ बेवकूफ, मैंने जो तुझको गीता दी थी पढ़ने के लिए, क्या तुमने पढ़ी, कुछ सीखा उससे? अरे कुछ घुसा दिमाग में या ना? हाँ पिताजी, पढ़ ली, और अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कह रहा बे, तू मुझे मारेगा? क्यों? हाँ पिताजी, मैं आपको मारूंगा। अब आप तैयार हो जाओ मरने के लिए। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, भूल गए क्या? पिताजी, ना कोई किसी का बाप है और ना कोई किसी का बेटा, ऐसा गीता में लिखा है। बेटा, मैं मर जाऊंगा। अरे पिताजी, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो अजर और अमर है। अरे बेटा, मजाक मत करो, गोली चल जाएगी और मुझको दर्द से तड़पा तड़पा कर मार देगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो पापा? किससे तुम डरते हो? गीता में लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके। आत्मा को ना तो पानी भिगो सकती है, ना ही तलवार काट सकती है, ना ही आग जला सकती है। इसलिए डरते क्यों हो तुम? अरे बेटा, अपने भाई बहनों के बारे में तो सोच, अपनी माता के बारे में भी तो सोच। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता पापा। संसार के सारे रिश्ते स्वार्थों पे टिके होते हैं, ये भी गीता में लिखा है। बेटा, मुझको मारने से तुझे क्या मिलेगा? अगर इस धर्म युद्ध में आप मर गए ना पापा, तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी और मुझको आपकी संपत्ति प्राप्त होगी। अरे बेटा, ऐसा जुर्म मत कर। पिताजी, आप चिंता ना करो। जिस प्रकार आत्मा पुराने जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, उसी प्रकार आप भी अपने इस पुराने शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करोगे। बेटा मत कर ऐसा, मत मार मुझे। अगर तुझे संपत्ति चाहिए तो मुझसे तू ऐसे ही ले लेना, क्यों मार रहा है मुझे? नहीं पापा, बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। इसलिए अब आप अपने पुराने जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करने की तैयारी करो। बेटा, अरे ये कैसा शोर है, कैसी आवाज आ रही है ये? सोनू, तेरे हाथ में गन, अंदर पापा को क्या हुआ? तुम चिंता क्यों करती हो मम्मी? आत्मा अमर है, पापा को कुछ नहीं हुआ। बस उन्होंने एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश किया है। ये भी कलयुग की औलाद को सतयुग और त्रेता युग का ज्ञान देने चले थे, अब खुद ही चले गए।